आरोह और आरोह भाग 2 है कक्षा 12वीं की। इसमें 2 भाग है, हम सभी जानते हैं, पद्य भाग और गद्य भाग। तो हम पद्य भाग को पढ़ते पढ़ते आज पाठ 8 पर पहुंचे हैं और पाठ 8 के कवि हैं महाकवि तुलसीदास। एक महानतम कवि हैं, भक्ति काल के कवि हैं और राम भक्ति शाखा, भक्ति काल में भी राम भक्ति शाखा के कवि हैं। और हमारे पाठ्यक्रम में इनकी 2 रचनाएं रखी गई है। एक तो कवितावली है, आपको थोड़ा सा समझा दूं कि महत्वपूर्ण बात है कि परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कवितावली का जो अंश यहाँ रखा गया है इस पाठ में वो कौन से कांड से है। तो हमें ध्यान रखना कि उत्तरकांड से ये रखा गया है। और एक और है इनका लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप जो रखा गया है, वो इसके बाद वाली जो वीडियो है उसमें आपको समझूंगा मैं, वो लंका कांड से रखा गया है। तो हम लोग सबसे पहले इसको समझेंगे। उससे पहले हर बार की तरह फिर बोलना चाहूंगा कि जो चैनल है इसको यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएंगे तो हिंदी विषय से संबंधित कई सारी वीडियो और कई सारी विषय वस्तु आपको मिलती रहेगी। साथ में ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल lalit.gupta67, आप चाहें तो इस पर भी मेरी वीडियो देख सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं। साथ में मेरे मोबाइल नंबर है 77 480 34 984। आप चाहें तो विषय से संबंधित कोई भी समस्या हो, कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप कभी भी किसी भी समय मुझे फोन लगा सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैं हमेशा आपको विषय संबंधित जो भी समस्या है मैं प्रयास करूंगा कि मैं उसका समाधान कर सकूं। हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो सबसे पहले हम कवितावली के जो उत्तरकांड है, ये उत्तरकांड से लिया गया, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं तो मैंने आपके लिए एक वीडियो और तैयार की है जो इसकी व्याख्या से संबंधित है, इसके लेखक परिचय कवि परिचय संबंधित है। तो समय के साथ साथ मैं आपके सामने वीडियो रखूंगा। हम पहले देखते हैं कि यहाँ पर जो ये पाठ्यक्रम में जो ये लिया गया है, सबसे बड़ी बात है कि तुलसीदास जो है वो अवधी भाषा के कवि हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाएं हैं उनकी। तो हम देखते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। और हम सभी जानते हैं कि समन्वय के कवि हैं, समन्वय की भावना रखने वाली कवि है। तो विविध विषमताओं से ग्रस्त कलिकाल तुलसी का युगीन यथार्थ है जिसमें कृपालु प्रभु राम और राम राज्य का स्वप्न रचते हैं। युग और उसमें अपने जीवन का न सिर्फ उन्हें गहरा बोध है बल्कि उनकी अभिव्यक्ति में भी वे अपने समकालीन कवियों से आगे। उस समय के जितने भी कवि हैं, हम जानते हैं कि तुलसीदास जी के लिए एक दोहा प्रसिद्ध है, तो सूर सूर सूरदास जी सूरज के बराबर, और सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास, और आपके कवि खद्योत्सम जहत है कर प्रकाश। तो तुलसीदास जी का जो सम्मान है, जो महत्व चंद्रमा के समान है। जब तक सूरज और चंद्रमा इस ब्रह्मांड में जगमगाते रहेंगे तुलसीदास जी की कीर्ति अमर रहेगी। और हम देखते हैं कवितावली में 2 कवित्व और एक सवैया प्रमाण स्वरूप है। पहले में उन्होंने दिखाया है कि संसार में अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार पेट की आग है। जो भी हम जितने भी काम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, और दिन भर में जो भी काम करते हैं वो सब पेट की आग बुझाने के लिए करते हैं। दारों का गहन यथार्थ है जिसका समाधान में राम रूपी घनश्याम यानी भगवान राम की कृपा रूपी जो मेघ है उसको देखते हैं। इस प्रकार उनके राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली है, यानी जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली है ना। और साथ ही जीवन बाह्य आध्यात्मिक मुक्ति देने वाली भी है। दूसरे छंद में खेती ने किसान में प्रकृति और शासन की विषमता से उपजी बेकारी, प्रकृति से और शासन की से द्वारा जो उपजी बेकारी है, बेरोजगारी है, उसकी पीड़ा का उन्होंने चित्रण किया है। और इसका जो मार्ग है वो भी राम की कृपा ही बताया है। तीसरे छंद में भी उन्होंने भक्ति की गहनता और सघनता में उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण है। मैं आपको जब व्याख्या और कवि परिचय समझाऊंगा तो और इसका वर्णन करेंगे। फिलहाल हम लोग अभी प्रश्नों पर चलते हैं। देखते हैं, पहला प्रश्न है, कवितावली में उद्धृत छंदों के आधार पर, कवितावली में उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। उस समय का उन्होंने जो वर्णन किया है, तो हम जो उद्धृत छंद है हमारे सामने ये है, इसके अनुसार हम कैसे बता सकते हैं कि अपने युग की जो आर्थिक विषमता है तुलसीदास जी को उसकी अच्छी समझ है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, तो मैंने आपके लिए लिया है और इसके उत्तर तैयार किए हैं।
है ना। और बहुत छोटे छोटे उत्तर देखते हैं हम लोग। तुलसीदास ने समकालीन समाज का यथार्थ परक चित्रण किया है ना। समकालीन उस समय के जो समाज है उसका यथार्थ परक चित्रण किया है। उन्होंने देखा कि उनके समय में बेरोजगारी से मजदूर, किसान, नौकर और भिखारी आदि सभी परेशान थे। उन समय में जो बेरोजगारी ऐसी थी, चाहे मजदूर हो, किसान हो, नौकर हो, भिखारी हो, व्यापारी हो, सब लोग उस समय परेशान थे। गरीबी के कारण लोग इतने परेशान हो चुके थे कि गरीबी के कारण लोग अपनी संतानों तक को बेच देते थे। सभी और भूखमरी और व्यवस्था थी। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। पेट की आग का शमन, अर्थात जो पेट की आग का मतलब भूख का शमन है, भूख को शांत करने में जो पेट की आग का शमन ईश्वर यानी राम भक्ति का मेघ ही कर सकता है। तुलसी का ये काव्य सत्य इस समय का भी युग सत्य है क्या? जो अभी वर्तमान समय चल रहा है इस समय का भी युग सत्य है क्या? ये बात तर्क संगत उत्तर दीजिए। क्या उस समय में इन्होंने भगवान राम के जो भक्ति उसके महत्व को बताया है कि यदि पेट की आग है, भूख है, उसको शांत और शमन करने का जो मतलब शमन करने का जो मतलब भगवान राम है उसका मतलब उसको शमन कर सकते हैं, है ना। भगवान राम की भक्ति करेंगे तो भूख की जो पेट की भूख शमन हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी और उसे रोजी रोटी मिल जाएगी। तो ये आज के युग में भी ये सत्य है क्या? देखते हैं। जब पेट की आग जलती है तो उसे बुझाने के लिए व्यक्ति हर तरह का कार्य करता है। जब पेट की आग जो जलती है या पेट की आग भूख लगती है तो उस भूख को बुझाने के लिए, समाप्त करने के लिए व्यक्ति हर प्रकार के कार्य करने के लिए आतुर हो जाता है, हर प्रकार के कार्य करता है। किंतु यदि वह ईश्वर का नाम जप ले तो उसकी अग्नि का शमन हो सकता है। वो उसकी जो अग्नि है पेट की भूख वो शांत हो सकती है यदि भगवान का नाम जपे। तुलसी का ये काव्य कथन आज भी उतना ही प्रासंगिक है, आज भी उतना ही प्रासंगिक है। यदि हम ईश्वर की शरण में जाएं तो हम बड़ी से बड़ी मुसीबतों से भी बच सकते हैं। तो ये आज उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। ईश्वर भक्ति का मेघ ही मनुष्य को अनुचित कार्य करने की रोकने की क्षमता रखता है। अर्थात मतलब यदि पेट की भूख है, अपनी आवश्यकताएं हैं, तो उसको पूरा करने के लिए आवश्यक नहीं कि हम अनुचित कार्य करें। यदि ईश्वर की कृपा है और हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो हम उचित कार्य द्वारा, अच्छे कार्य द्वारा भी, है ना, उपार्जन कर सकते हैं, कमाई कर सकते हैं और अपने पेट की आग को बुझा सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। 3 मुझे महत्वपूर्ण नहीं लगा परीक्षा की दृष्टि से तो मैंने नहीं लिखा, हम लोग 4 पे चलेंगे। दूध कहो वाले छंद में ऊपर से सरल और निरीह दिखलाई पड़ने वाले तुलसी, है ना, दूध कहो वाले छंद में ऊपर से सरल और निरीह दिखलाई पड़ने वाले तुलसी की भीतरी असलियत एक स्वाभिमानी भक्त हृदय की है। वो ऊपर से निरीह दिखा रहे लेकिन एक भक्ति भी स्वाभिमानी है। ठीक है ना, इसे आप कहां तक सहमत है ना? एक स्वाभिमानी भक्ति भी हो, निरीह तो है लेकिन भक्त है, लेकिन भक्ति भी एक स्वाभिमानी है। तो हम इसमें कहां तक सहमत है, आप इससे कहां तक सहमत है, तो देखते हैं। वैसे ये उत्तर, जितने भी उत्तर है तर्क संगत उत्तर है, इसके जो सारे उत्तर है वो हमें अपने अपने अनुसार लिखने हैं, है ना। हम कितना सहमत है कि नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए उत्तर तैयार किया है। देखते हैं। हम इस बात से सहमत है ना, हम इस बात से सहमत है क्योंकि छंद में भक्ति की गहनता और सघनता में उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्र है ना। हम इस बात से गहन सहमत है क्योंकि छंद में भक्ति की गहनता और सघनता में उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण है, जिससे समाज में व्याप्त जात पात और दुराग्रह के तिरस्कार का साहस पैदा होता है ना, है ना। हम लोग जात पात का विरोध कर सकते हैं, है ना, दुराग्रहों का विरोध कर सकते हैं, अंधविश्वासों का विरोध कर सकते हैं। तुलसी राम में एक निष्ठा रख करके, तुलसीदास जी जो है राम में एक निष्ठा रख करके समाज के रीति रिवाजों का विरोध भी करते हैं। वो देखते हैं कि समाज में जो अंधविश्वास है उनका विरोध होना चाहिए। हमने देखा कि भक्ति काल के जितने भी कवि हैं, चाहे सूर हो, तुलसी हो, कबीर हो, इन्होंने अपने समय में जितने भी अंधविश्वास है उसको समाप्त करने का प्रयास किया और साथ में समन्वयता की भावना, एकता की भावना पर जोर दिया, मानव के विकास पर जोर दिया,
उस समय जमाने में जो उस समय के जो हालात थे उससे उभारने पर जोर दिया। इस तरह से ये हमारे प्रश्न थे कवितावली के। अब हम लोग अगली अब चलते हैं। इसके बाद हमारा लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप है जो लंका कांड से लिया गया, उसके प्रश्न देखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5। हाँ तो बच्चों अब हम पहुंचे हैं प्रश्न नंबर 6 और पाठ 8 जो तुलसीदास जी की जो दूसरी कविता है लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप, है ना। ये जो है रामचरितमानस से लिया गया है भाग और रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। रामचरितमानस के कौन से कांड से लिया गया है? ये रामचरितमानस के लंका कांड से ये भाग लिया गया है। कौन सा कांड से लिया गया है? लंका कांड से लिया गया है। और देखते हैं इसमें कि क्या होता है। और जब लक्ष्मण जी को मेघनाथ द्वारा शक्ति लग जाती है और शक्ति लगने के बाद जब लक्ष्मण मरणासन स्थिति में होते हैं, मूर्छित होते हैं, उस समय हनुमान जी जो है वो द्रोणगिरी जाते हैं और वहां से संजीवनी बूटी लेके आते हैं। तो उसी समय का ये दृश्य है, उसी समय के दृश्य का वर्णन हम लोग यहाँ कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, रामचरितमानस में लंका कांड से ग्रहित लक्ष्मण के शक्तिबाण लगने का प्रसंग कवि की मार्मिक स्थलों की पहचान का एक श्रेष्ठ नमूना है। भाई के शोक में विकलित राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है, जिसमें लक्ष्मण के प्रति राम के अंतर में छिपे प्रेम के कई कोण सहसा अनावृत हो जाते हैं। यह प्रसंग ईश्वरीय राम का पूरी तरह से मानवीकरण कर देता है। यहाँ पर जो भगवान राम है वो भगवान राम की तरह व्यवहार नहीं कर रहे हैं, वो सामान्य मानव की तरह व्यवहार कर रहे हैं, एक सामान्य मनुष्य की तरह व्यवहार कर रहे हैं। और भक्त तुलसी के भीतर से कवि तुलसी के उभर आने और पूरे प्रसंग में उसके छा जाने की अनुभूति करता है। इस घनी शोक परिवेश में हनुमान जी का संजीवनी लेकर आना कवि को करुण रस के बीच में वीर रस के उदय के रूप में दिखता है। जब वो राम विलाप कर रहे थे, करुण रस चल रहा था, चारों तरफ सभी लोग व्याकुल थे, परेशान थे, है ना। लक्ष्मण ऐसी स्थिति में पड़े हुए थे तो सभी वहां पर एक करुण रस जैसा लग रहा था। लेकिन अचानक से जो हनुमान जी है वो संजीवनी बूटी लेकर आते हैं और मतलब संजीवनी बूटी के रूप में पूरा द्रोणागिरी को ही लेके आ जाते हैं और फिर वहां पर वीर रस हो जाता है। देखते हैं भातृ शोक में हुई राम की दशा को कवि ने प्रभु की नर लीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। क्या आप इससे सहमत हैं? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए, है ना। तो देखते हैं, हाँ हम इससे सहमत हैं। ठीक है, हम लोग में से तो ये उत्तर भी आपके अनुसार ही आपको अपने हिसाब से लिखना था, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए तैयार किया है कि हाँ हम इससे सहमत है, क्योंकि लक्ष्मण के वियोग में विलाप करते राम निसंदेह मानवीय भावनाओं को दर्शा रहे है ना। लक्ष्मण के वियोग में विलाप करते राम निसंदेह मानवीय भावनाओं को दर्शा रहे हैं। वे प्रभु की तरह लीला नहीं करते, वे प्रभु की तरह लीला नहीं करते, बल्कि एक बड़े भाई की तरह छोटे भाई के प्रेम में विह्वल हो जाते हैं, व्याकुल उठते हैं, विह्वल उठते हैं। उनकी महानता, आदर्श तथा गुण भाई के विलाप में कहीं खो जाता है, उनके भाई के विलाप में कहीं खो जाता है। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे कि शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा गया? जैसे हमने पूरी कविता को पढ़ा समझा तो हम उसमें देखते हैं कि जब करुण रस चल रहा था और अचानक से हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आ जाते हैं तो करुण रस के बीच में वीर रस जो है वो आ जाता है। तो किस तरह से आविर्भाव हुआ वीर रस का? तो लक्ष्मण के मूर्छित होने पर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने द्रोणगिरी जाते हैं। कहां पर जाते हैं? वो द्रोणगिरी जाते हैं। उन्हें आने में विलंब हो जाने पर सब बहुत चिंतित और दुखी हो जाते हैं, है ना। वो जाते हैं और जब उन्हें आने में विलंब हो जाता है तो हो जाने पर सब बहुत चिंतित और दुखी हो जाते हैं। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी के साथ पूरे द्रोणगिरी को ही लेकर आ जाते हैं तब करुण रस के बीच वीर रस का संचार हो जाता है ना। क्योंकि हनुमान जी जो है एक संजीवनी बूटी लेने गए थे, लेकिन उन्हें थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि इस पूरे पर्वत पर संजीवनी बूटी कौन सी है, तो पूरा पर्वत ही उठाकर लाए थे। और यहाँ थोड़ा सा लिखा है प्रश्न में कि आने में विलंब हो गया। हालांकि ये हम सबको पता है
हनुमान जी गए भी समय पर थे और बिल्कुल आए भी निश्चित समय पर है, लेकिन यहाँ व्याकुल थे, सभी लोग परेशान थे, वियोगी थे, तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि आने वाला जो है बहुत विलंब से लौटा है, विलंब से आया है। तो इस तरह से मुझे जो भी प्रश्न इस पाठ से महत्वपूर्ण लगे मैंने आपके सामने लिख दिए। वैसे मैं आपको थोड़ा सा, मैंने आपको पहले भी बताया, फिर भी एक बार फिर बता देता हूं कि ये जो इसमें से प्रश्न जो महत्वपूर्ण थे परीक्षा की दृष्टि से वो मैंने लिख दिए हैं। बाकी इस पाठ में से अधिकांश परीक्षा में व्याख्या या फिर कवि परिचय पूछा जाता है, तो मैं आपको इस पाठ की पूरी अच्छे से व्याख्या करके समझाऊंगा, एक एक शब्द का अर्थ समझाऊंगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा पाठ है। और साथ में इसके कवि परिचय से जो तुलसीदास है, तुलसीदास अवधी भाषा के कवि हैं, साथ में ब्रज भाषा में भी उनने अपनी लेखनी चलाई है। और साथ में हमें पता है कि जैसे दो रचनाएं पूछे, तो दोहावली, कवितावली, रामचरितमानस, कई सारी रचनाएं तुलसीदास जी के द्वारा रचना की गई है, रचनाओं की। तो इस तरह से हम लोग सारे पाठ को पढ़े, इस पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे और इसकी व्याख्या को भी समझेंगे। तो अगली वीडियो में या इसके बाद ठीक जो अगली वीडियो आएगी उसमें मैं आपकी इसकी पूरी अच्छे से एक एक शब्द समझाते हुए व्याख्या भी आपके सामने रखूंगा। और जब तक मैंने आपके अभी तक के प्रश्न आपके सामने रखे, और लगातार चैनल पर बने रहें, और इस तरह से आप लगातार चैनल पर बने रहेंगे तो पाठ से संबंधित नई नई जानकारियां, नई नई वीडियो आपको मिलती रहेगी। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।